अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो प्रीवियस दो वीडियोस जो इस चैनल पे अपलोड हुए हैं उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स भी कवर किए हैं और पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भी हमने सॉल्व किया है। जिस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दो पार्ट्स ऐसे देखे थे जिनमें दो वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने जो है उनके जो है सोल्यूशन निकाले थे ग्राफिकली। आज का वीडियो जो है उसी का कंटिन्यूएशन रहने वाला है। आज उस एक्सरसाइज को फर्दर हम सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आगे आने वाले एक्सरसाइज में हैं तो हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज एक्सरसाइज 3.1 और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑनवर्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इन केस ये वीडियो 1 घंटे में हम ये सारे क्वेश्चंस कर पाए तो मे बी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा जो इसके आगे होंगे, बट दैट प्योरली डिपेंड्स कि आज का वीडियो लेक्चर कितना लंबा रहने वाला है। ठीक है, सो लेट अस नाउ स्टार्ट टुडेज टॉपिक कि आज हमें क्या करना है। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, आपको क्या बताया गया है कि रैशोज कंपेयर कीजिए। कौन कौन से रैशोज कंपेयर कीजिए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इनको आप क्या कर लो, कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग से क्या होगा, कंपेयरिंग से हमें ये पता चलता है कि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उनका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 एक ऐसा बेंचमार्क टेस्ट रहता है जिसके बेसिस पे हम सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं। लेकिन क्या हमें वो पूछा गया कि कुछ और पूछा गया है, वो देखते हैं सवाल में आगे क्या लिखा है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, बल्कि आपको बोल रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ। आपको बताया लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना इन टू वेरिएबल्स दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास दो इक्वेशंस हर एक पार्ट में दी हैं तो आपको बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइंस दे रिप्रेजेंट। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो कि जब यूनिक सॉल्यूशन आपका होता है तब आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, या क्या ये पैरेलल है लाइंस, यानी जब आपके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तब आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस आती है, और जब आपके पास नो सॉल्यूशन आता है तब आपके पास पैरेलल लाइंस आती है। तो ये आपसे यही पूछ रहा है कि है कौन से लाइंस, ये डिफरेंट पार्ट्स में आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, दैट इज 5x - 4y + 8। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट 5x - 4y + 8 = 0। फिर क्या है हमारे पास 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है बच्चों, अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है ना इस सीरीज का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, तो मैंने आपको बोला था कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्म में होती है। A1x अगर पहली इक्वेशन है तो 1 हम सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, B1y + C1 = 0। ये है पहली लीनियर इक्वेशन। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो आपकी होती है वो इसी फॉर्म में होती है, बस उसके कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं, B2y + C2। बच्चों अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है ना वो इस फॉर्म में होती है, ax + by + c। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है ना लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो हमें दो इक्वेशंस इस तरह रिप्रेजेंट करनी है। अब इनमें हमें ढूंढने हैं रैशोज। ठीक है, क्या रैशोज ढूंढने हैं, हम x के रैशोज का, x के जो कोफिशिएंट्स है ना उनका रैशो लेने वाले हैं, फिर हम y के कोफिशिएंट्स का अलग से रैशो लेने वाले हैं, और फिर हम कांस्टेंट टर्म्स का भी क्या अलग से रैशो निकालने वाले हैं, और फिर उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में क्या हमारे पास A1 A2 है। ठीक है, देखो A1 हो गया 5, x का कोफिशिएंट a होता है। अब नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है तो A2 7 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे B1 क्या आपका आ रहा है, B1 सर -4 आ रहा है, B होता है कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में। फिर दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y इज B2 एंड दैट इज 6। ठीक है, फिर है C1 दैट इज 8 एंड देन वी हैव C2, C2 क्या है -9। देखिए आप बिल्कुल ऑर्डर में अगर इक्वेशंस रख रहे हो ना तो ये आपका हो गया, सॉरी एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, देखिए x के कोफिशिएंट्स का रेशो ये हो गया 5/7। ठीक है, फिर आपको y के कोफिशिएंट्स होंगे, साइन लेके आपको लेने होते हैं, साइन भी इनका लेना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया b के कोफिशिएंट्स का रेशो, और C1/C2 हो गया ये। अब देखिए 5 7 -4 6। ठीक है, फिर 8 -9। अब बच्चों हमें क्या करना है, रेशो लेना है। देयरफॉर सबसे पहले पहला रेशो हम निकालेंगे A1/A2 दैट इज 5/7। अगर ये और इसकी कैंसिलेशन होती तो मैं करता, बट ये दोनों प्राइम नंबर से तो हम इनकी कैंसिलेशन नहीं कर सकते। अगर इनकी कैंसिलेशन होती है तो आपको लोवेस्ट फॉर्म में रेशो लिख लेना है। देन B1/B2
-4 डिवाइडेड बाई 6 है, ठीक है। तो 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 3 6। देखो जहां गुंजाइश होगी ना, जहां पे कैंसिलेशन होगी और आपको जो रेशो है ना वो लोवेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, इसलिए मैंने इसको कॉमन फैक्टर से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो आ गया आपके पास b1 बाई b2। अब देखो बच्चों, कंपेयर हमने रेशोज करने, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 डिफरेंट आ गए, तो c1 बाई c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने लेक्चर 1 मेरा अगर पढ़ा होगा आपको समझ आ रहा होगा सर c1 बाई c2 क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके पहले दो रेशोज जो है ना, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशो जब सेम नहीं आता है, ठीक है, फिर हमें थर्ड रेशो या कांस्टेंट्स के रेशोज नहीं फाइंड करने होते हैं। अब सिंस a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। द पेयर ऑफ, आपके पास जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है ना, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कौन सा ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन होगा, हेंस दे रिप्रेजेंट। और जब यूनिक सॉल्यूशन है यानी एक बार ये क्या मिल लेंगे ये लाइंस, ठीक है, हेंस दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है यानी एक पॉइंट कॉमन है, हेंस दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको यही पूछा गया था कि कौन से लाइंस ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने लिख दिया दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी पहली इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाता और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाता तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ आता कि दोनों इक्वेशंस जो है, सॉरी दोनों जो लाइंस है ना, ये कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट इनका क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता। हमें नहीं बोला गया ग्राफ बनाओ, एक बार चेक करते हैं, हमें सिर्फ बोला गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में हम लिखोगे कि दीज आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज 9x + 3y + 12, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, चलिए 9x, सो वी आर गेटिंग द सेकेंड पार्ट राइट नाउ। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, 9x प्लस, क्वेश्चन एक बार फिर से देखता हूँ, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इसका जो इक्वेशन है दैट इज 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। पहले आपको एग्जाम में ये भी देखना है कि क्या दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। चेक तभी होगा जब दोनों चीजें जो है होमोजीनियस होंगी, जब एक जैसी होंगी। दोनों इक्वेशंस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है। कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करता है, वो कॉन्स्टेंट्स को उधर रखता है, आप वो चेक ही नहीं करते और आप रेशो फाइंड कर आते हो, तो वहां पे आपको फिर प्रॉब्लम आती है कि आपके आंसर्स गलत आ जाते हैं। तो प्लीज प्लीज कीप इन माइंड कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लो कि है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करो, उसके बाद ही रेशियोज को कंपेयर करो, ठीक है। अब क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि सारी चीजें एक साइड है और उस साइड से 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले तो मैं इन x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालूंगा, फिर मैं y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालूंगा, और मैं साइन भी लेता हूं ताकि बच्चों को पहले से ही ये आदत हो जाए कि साइन लेके आप जो है ना ये रेशियोज ले लेते हो, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल ऑर्डर में सबसे पहले क्या किया, इनका रेशियो लेंगे हम, ठीक है। सो x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2, ठीक है। तो हियर a1 आपका है 9, ठीक है, a2 आपका क्या है 18 है, ठीक है बच्चों। फिर b1 आपका क्या है 3 और b2 क्या है, b2 है 6, ठीक है। फिर c1 है 20, c1 क्या है आपका कांस्टेंट ऊपर वाला, पहली इक्वेशन का 12 और दूसरे का क्या है 24, ठीक है। अब आप इनका रेशो फाइंड आउट करोगे एंड ट्राई टू पुट देम इन द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। सो 9/18 पहला आएगा, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो 9/18 है, 9 1 9 9 2 18, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमने इसको लोवेस्ट ऑर्डर में पुट कर दिया या लोवेस्ट फॉर्म में पुट कर दिया। देन b1/b2 आएगा 3/6, ठीक है। सो 3/6, 3 1 3 2, तो ये भी क्या आ रहा है आपको 1/2 आ रहा है, ठीक है। इससे आगे हम इसको और लोवेस्ट फॉर्म में पुट कर नहीं सकते क्योंकि दोनों जो है नंबर्स आपके पास प्राइम्स आ रहे हैं या को प्राइम है ये। 12/24, 12 1 12, 12 2 24। सो क्योंकि पहले दो रेशो सेम आए तो इसी वजह से मैंने तीसरा रेशो भी फाइंड आउट कर लिया। अगर ये पहले ही डिफरेंट आ जाते तो मुझे पता था फिर मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की, बट क्योंकि ये सेम आ गए तो हम तीसरा भी फाइंड कर रहे हैं, तो तीसरा भी सेम ही आ गया। अब हमने पढ़ा है क्या बच्चों, हमने पढ़ा है सिंस a1/a2 जो रेशो हमारा आ रहा है x के कोएफिशिएंट्स का रेशो आ रहा है y के कोएफिशिएंट्स के रेशो के बराबर, और ये आ रहा है कोएफिशिएंट्स सॉरी कांस्टेंट टर्म के रेशो के भी बराबर। हेंस ये कौन सी कंडीशन होती है जब तीनों बराबर होते हैं, तीनों रेशोज बराबर होते हैं, तो ये होता है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम बोलेंगे हेंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द फॉलोइंग
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपके पास ये पेयर है ना लीनियर इक्वेशंस का, इसका क्या है, दे हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, एंड हैंस रिप्रेजेंट, और जब बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो बच्चों ये मैंने आपको पहले वीडियो में ही समझाया था, दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये ऐसे लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, इसका मतलब इनके हजारों पॉइंट्स कॉमन है, करोड़ों पॉइंट्स कॉमन है, इन्फिनाइट पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है। तो हजारों करोड़ों सॉल्यूशंस इसके हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, यानी दो लाइंस कुछ ऐसे हैं एक दूसरे के ऊपर है, तो इनमें कॉमन पॉइंट्स बहुत सारे हैं क्योंकि एक तो एक दूसरे के ऊपर ही स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो आपके सॉल्यूशन इसके कितने आएंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, इनफिनाइट, ठीक है। तो बहुत सारे इनके कॉमन सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो हमने ये भी लिख दिया कि ये कौन से लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। 6x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है। तो 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है हमारा पहला इक्वेशन थर्ड पार्ट का, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10, और फिर है 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये है बच्चों हमारा दूसरा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो अब ये सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आपके सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ऑर्डर में रखता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। देखिए, और थोड़ा ये y की टेल मैंने ज़्यादा ही निकाल दी है जल्दी जल्दी, तो थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए, अब मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले देखना है। पहला आपका काम यही होना चाहिए कि जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से आर एच एस साइड से क्या है, 0 0 है। अब आप रेशोज लोगे, ठीक है। तो रेशोज में सबसे पहले मैंने आपको बोला कि एक्स के कोफिशिएंट्स को देखो ऑर्डर में है या नहीं, बिल्कुल ऑर्डर में है। और देखो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वाई का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं कुछ। जब y का कोफिशिएंट नहीं होता है बच्चों, कुछ भी कोई किसी का कोफिशिएंट नहीं होता है, तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 खुद ले लिया। अब मैं इनका रेशो अलग से लूंगा साइन लेके कोफिशिएंट्स का, ठीक है। और फिर मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स का रेशो भी है यहाँ पे 10/9। सो अब हम चलते हैं, हम लिखते हैं कि क्या है कोफिशिएंट्स इधर। हियर a1 आपका है 6 और a2 आपका क्या है 2। फिर आपका b1 है -3 और आपका b2 क्या है, आपका b2 है -1, ठीक है। फिर आपका c1 है 10 और C2 क्या है, C2 आपका 9 है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसा रखा है कि x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। आपको जल्दी एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में मदद होगी, ठीक है। अब हम इनका रेशो लेते हैं। देयरफॉर a1/a2 आपका क्या आ रहा है 6/2, ठीक है। अब लोवेस्ट फॉर्म यहाँ पे आ सकता है तो हम लोवेस्ट फॉर्म ही लाएंगे, दैट इज 3/1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों b1/b2 फाइंड करते हैं। सो b1/b2 आपके पास क्या है -3/-1। अब क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकती है, कॉमन साइन है माइनस इंटू माइनस, तो ये आएगा 3/1। बच्चों आपको दोनों रेशियोज x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो यू आर फोर्स टू टेक द थर्ड रेशियो आल्सो। तो आपको c1/c2 भी जो है फाइंड करना पड़ेगा। c1/c2 आपको है 10/9 और ये कॉमन फैक्टर को इनको कैंसिल कर नहीं सकता, तो दिस इज आवर फाइनल रेशियो ऑफ c1/c2। अब पहले दो रेशियो इक्वल आ गए लेकिन लास्ट पे जो है रेशियो सेम नहीं आ रहा है। सो व्हेन दिस हैपेंस कि आपके x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आता है बट ये कांस्टेंट्स के रेशियो के बराबर नहीं आता है, ऑब्वियसली दैट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन लास्ट पे धोखा मिल गया हमें, तो c1/c2 जो है ना सेम नहीं आया। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। हैव नो सॉल्यूशन एंड हेंस रिप्रेजेंट, एंड हेंस रिप्रेजेंट यानी इनका कोई भी कॉमनैलिटी नहीं है, यानी कोई कॉमन पॉइंट इन लाइंस का नहीं है। हेंस रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये नो सॉल्यूशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल की स्पेलिंग गलत हो गई थी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे, जो कि पूछा तो नहीं गया है पेपर में, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको एक लाइन मिल सकती है
और दूसरी लाइन ऐसे मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा, यानी इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं इन लाइंस का कॉमन पॉइंट जो दोनों को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, ठीक है। जो दोनों में LHS को किसके बराबर ला पाए, RHS के बराबर, हेंस दे रिप्रेजेंट parallel lines, they do not intersect at any point, it means they have no common solution, ठीक है, कोई solution नहीं है। So we have completed the first question, काफी इजी है, बस आपको वो कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि जो आपके पास इक्वेशंस है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपके RHS साइड से 0 है और आपकी LHS साइड से x, y और c ये ऑर्डर में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, x पहला फिर y फिर c, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर आप रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करो, लेकिन उसके लिए आप पहले वो लिख लो, इजी रहेगा। जब आपने A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऑर्डर में लिखा होगा, फिर इनका रेशियो फाइंड करिए और उनको फिर लोवेस्ट फॉर्म में पुट कीजिए और फिर अकॉर्डिंगली जो 3 कंडीशंस है ना उनको देखिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फिर से ऐसा ही सवाल है, रेशियोज कंपेयर करने हैं, फिर हमें बताना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो ये सीरीज चल रही है लीनियर इक्वेशंस की, पहले वीडियो में आपको बताया था। कंसिस्टेंट होता है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है जो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता है, और इनकंसिस्टेंट होता है कोई सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला केस भी आता है और इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी आता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ना, चाहे एक है या इनफिनाइट है, लेकिन सॉल्यूशन है तो दे कम इन कंसिस्टेंट केस। और इनकंसिस्टेंट हो गया जब कोई सॉल्यूशन ना ही आए, जब मतलब वो ऑब्वियसली है नो सॉल्यूशन वाला केस। तो अगेन ऐसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पूछा गया है, ठीक है। सो हमें पता है कि कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट का मतलब है देयर इज सम सॉल्यूशन, देयर इज सम सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। अब सॉल्यूशन क्या क्या होता है आपके पास, यूनिक या इनफिनाइटली मेनी। ये दोनों केसेस आते हैं किसमें, कंसिस्टेंट में बच्चों। और इनकंसिस्टेंट हो गया कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो गया देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है लाइंस का जो इनको सॉल्व कर पाए, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है आपके पास, और इन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जो पीछे मैंने आपको चीजें बताई थी उनका आप थोड़ा सा देख पाओगे कि क्या करना होता है, क्योंकि उन क्वेश्चंस में हर एक में स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया गया था। इन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये है आपकी पहली इक्वेशन और ये है आपकी दूसरी इक्वेशन, ठीक है बच्चों। 2x - 3y = 7, ये हमारा पहला पार्ट है ये वाला, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में गौर से देखिए क्या किया गया है, x और y एक साइड रखा गया है, कांस्टेंट दूसरी साइड रखा गया है, यानी RHS साइड से 0 तो है नहीं, इधर भी जो है RHS साइड से कांस्टेंट उधर रखा गया है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इन क्वेश्चंस में आपको हर एक साइड से जो है ना सभी चीजें एक साइड से ला के रखनी होंगी, पहले x फिर y और फिर ये कांस्टेंट भी आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तब तक आप कंपेयरिंग रेशियोज नहीं करोगे जब तक ना आप इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करोगे, ठीक है। तो मैंने पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डालता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x है y है, लेकिन 7 उस साइड से रखा गया, तो 7 को भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 2x - 3y, ठीक है बच्चों, और -7 = 0, ठीक है। तो ये भी हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दिया। नाउ अब क्या हमें करना है सर, अब ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आप क्या करोगे सर, आप x के कोफिशिएंट्स का रेशियो लोगे सर, फिर आप y के कोफिशिएंट्स का भी रेशियो लोगे। तो अब मैं y के कोफिशिएंट्स का भी क्या लेता हूँ बच्चों, रेशियो ले लेता हूँ, ठीक है। कोई कलर देखते हैं, y के लिए अलग कलर दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं देखो साइन भी ले रहा हूँ, साइन भी कोफिशिएंट्स का साथ में याद रखना, लेना है आपको, और फिर कांस्टेंट्स को भी आपको अलग से लेना है। सो तीनों रेशियोज आपको निकालने हैं। तो पहले हम लिखेंगे A1 क्या है आपका, A1 आपका 3 है बच्चों, x का कोफिशिएंट, फिर नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है 2, फिर आप लिखोगे B1 आपका 2 है और B2 आपका -3 है, ठीक है यहाँ तक। फिर आपका C1 है, ऊपर वाला क्या है -5 और C2 क्या है -7। तो आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। 2/-3, 3/2 एंड -5/7। तो अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड A1/A2। 3/2 आएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो ये इसका लोवेस्ट रेशियो है। B1/B2,
ठीक है, b1/b2 आपका है 2/-3, 2 डिवाइडेड बाई -3। अब ये कॉमन नोशन है कि नीचे डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखा जाता, ऊपर चढ़ाएंगे हम, तो ये बनेगा -2/3। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, a1/a2 क्या आ रहा है b1/b2 के बराबर? नहीं आ रहा है, तो क्यों c1/c2 फाइंड करने की जरूरत फिर नहीं पड़ती है। जब पहले ही अनइक्वल आ गए, पहले तो रेशियोज ही अनइक्वल आ गए, 3/2 इज नॉट इक्वल टू -2/3। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, hence the following pair of linear, कौन सा केस होता है बच्चों ये, कि जब आपके ये दो रेशियो सेम नहीं आते हैं, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना। hence the following pair of linear equations, hence the following pair of linear, जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस दोनों दी गई है, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है, कोई x का वैल्यू तो है, कोई y का वैल्यू तो है, एक सिंगल x और y का वैल्यू है जो इन दोनों लाइंस को के ऊपर आता है, यानी वो कॉमन पॉइंट है इनका, या वो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो हम बोल सकते हैं हेंस दे आर कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, क्योंकि इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें पूछा गया था ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो ये कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें 5 पार्ट्स है, ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी है जो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। चलिए अब इधर से ही देखते हैं, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाता है बार बार ऊपर ले जाना स्क्रीन को। तो यहाँ से सेकेंड पार्ट में दिखाता हूँ। आपका सेकेंड पार्ट है 2x, ये वाला 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। ठीक है, नेक्स्ट इज 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ठीक है, अब हमने फिर से देखना है क्वेश्चन, एक बार चेक करते हैं सही लिखा, हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना, अगेन वही चीज रखी है इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखा है। और मैंने आपको पहले ही बोला एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इस बार भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। कांस्टेंट इसने रखा है उस साइड, तो कांस्टेंट को भी शिफ्ट करके इस साइड लाऊंगा। वो +8 था, इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब उधर से हमने 8 शिफ्ट किया तो वो क्या आ जाएगा, वहां से 0 आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज इस साइड से एक साइड से आपको 0 आ गया। अगेन सेम थिंग उस इक्वेशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 6y, ठीक है, और ये 9 भी शिफ्ट करेंगे इधर, तो ये बनेगा -9। ठीक है, सो वी हैव गॉट बोथ इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ लेट अस फाइंड आउट द रेशियोज। और रेशियोज इजी तरीके से समझाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं इनको ऐसे जो है ना, आपको समझाने के लिए ऐसा करता हूँ। पेपर में आप प्लीज ऐसा ना करें, ये बस आपको एक ये सॉर्ट ऑफ दिमाग में रहना चाहिए कि आपको x के कोफिशिएंट्स जो है ना बिल्कुल आमने सामने ऊपर नीचे, ठीक है, y के कोफिशिएंट्स भी ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे आपको इक्वेशंस को रखना है। और फिर कांस्टेंट के रेशियोज भी ऊपर नीचे ऐसे हैं, आपको सीक्वेंस में है। ठीक है, ये करना नहीं आप पेपर में, बस आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो a1 आपका क्या है बच्चों, 2, और फिर a2 क्या है, दैट इज 4। यहाँ तक क्लियर है आपको बच्चों। फिर b1 जो है दैट इज -3 एंड b2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, और मुझे भी खुद इजी हो रहा है इस तरह से जो है ना लिखना, क्योंकि मैं इजीली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो साइंस भी मैं ले रहा हूँ, तो इससे आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब आप साइन को लेके इस तरह रखोगे। फिर आप अगर पेंसिल से करना चाहते हो या आप कोई प्रैक्टिस हो रही है तो आप आराम से कर सकते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, a1/a2 का रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो a1/a2 आ जाएगा 2/4। ठीक है, 2/4 कैंसिल हो सकता है तो हम कर लेंगे 1/2। ठीक है, फिर हम करेंगे b1/b2, y के कोफिशिएंट्स का भी रेशो फाइंड आउट करेंगे, तो फिर है -3/6। ठीक है, -3/6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 होता है, 3 2 6, तो ये भी आ जाएगा 1/2। बच्चों हमारे पहले दो रेशो सेम आए, अगर सेम आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 हमारा क्या है, -8/-9। अब ये देखिए -8/-9 हमारा ये है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 8/9 आ जाएगा हमारा c1/c2। अब हमारे पहले दो रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, लेकिन लास्ट का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा केस है बच्चों, हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि पहले रेशियोज अगर सेम आते हैं लेकिन लास्ट का सेम नहीं आता है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 हमें किसके बराबर आ गया, b1/b2,
लेकिन वो हमें लास्ट के बराबर नहीं आया, लास्ट का रेशो जो है ना वो डिफरेंट आ रहा है, 1/2 1/2, but this is not 1/2. So when such a thing happens, hence the following pair of linear equations, जो आपके पास ये following pair है ना linear equations का, the following pair of linear equations have नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये वही कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड हेंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या है बच्चों? हेंस आर इनकंसिस्टेंट है। ये हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया बच्चों। तो आई होप कि आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया है। सो लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आई थिंक थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस में मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये पार्ट आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फिफ्थ। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y, ठीक है। फिर आगे दिस इज द थर्ड पार्ट, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। फिर है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके जो कोफिशिएंट्स है ना वो फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स में दिक्कत आती है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, मे बी उनके बेसिक्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट स्टिल पहले से हर एक चीज वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि पहले चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो ये दो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 7 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा और 14 को भी इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से इंश्योर करोगे कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y, ठीक है बच्चों, और ये 7 इधर शिफ्ट होगा तो -7 इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर ये आएगा 9x माइनस 10y, और ये इधर 14 शिफ्ट हो जाएगा तो -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, आपको x के कोफिशिएंट्स को अलग से लेना है, y के कोफिशिएंट को अलग से रेशो फाइंड आउट करोगे, और कांस्टेंट्स का अलग से रेशो फाइंड आउट करोगे अलोंग विद देयर साइंस, ठीक है। सो नाउ पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या कोफिशिएंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई होंगे। a जो कि x का कोफिशिएंट होता है, a1 आ रहा है 3/2, लेकिन नीचे वाले का जो इक्वेशन का कोफिशिएंट है x का, दैट इज 9, तो हो गए ये पहले दो। फिर हो गए y के कोफिशिएंट्स, तो पहला है 5/3, और नीचे वाला b2 क्या है, b2 हमारा है -10, और फिर है c1 है -7, और c2 है -14। सो हमने ये तीनों कोफिशिएंट्स लिख लिए। सो लेट अस नाउ फाइंड आउट देयर रेशोज, और यहीं पे बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है। सो हियर a1/a2 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो a1 आपका है 3/2, फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है तो 3/2 ही लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय है क्योंकि रेशो निकालना है किसके साथ, 9 के साथ। अब बच्चे इधर ही कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि इस 9 को हम कैसे डिवाइड करेंगे 3/2 के साथ। तो हमारे पास एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, कि आपके पास जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन टाइप होगा, कौन सा क्वेश्चन टाइप, आपके पास ऊपर जो है रेशो होगा कुछ, और फिर नीचे रेशो नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कुछ इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा, तो आप क्या करोगे, आप नीचे भी कोफिशिएंट, आप नीचे भी जो है इसके डिवाइड में भी कुछ डाल दोगे। आप कुछ खुद ही नहीं डाल सकते, इसलिए हम 1 डाल देते हैं। तो जब ऊपर फ्रैक्शन होता है तो हम भी क्या करते हैं, कोशिश की नीचे भी फ्रैक्शन हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो 3/2 ऊपर है तो इसको फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, इसको 9/1 लिखेंगे, उससे इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो आप ऐसा कुछ करोगे। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करते हो, ऊपर का रेशो आप एज इट इज लिख लेते हो p/q। ये डिवाइड जो इन दोनों को आप कर रहे हो ना, इसको आप इनटू में चेंज करते हो और इसका आप रेसिप्रोकल करते हो, इसको उल्टा करते हो, यानी दिस डिवाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दिस गेट्स रिवर्स्ड। ये जो है रिवर्स हो जाएगा, ऊपर वाले को रिवर्स नहीं करना है, नीचे वाले को रिवर्स करना है। सो यहाँ पे भी ऐसे ही चलेंगे, 3/2 को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, लेकिन इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। बस ये चीज आपको करनी है। अब जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल होगी वहां करोगे। 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9 है, तो ये आएगा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। सो यू हैव गॉट द फर्स्ट रेशो एज 1/6। इस तरह से हम दूसरा रेशो भी अब फाइंड करेंगे, ठीक है। सो b1/b2 अब हम फाइंड करते हैं। आपका b1 है क्या, 5/3,
आपको इसको 5/3 ही लिखना है, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना है, बल्कि ऐसे ही जो मिल रहा है वो लिखिए। डिवाइड कीजिए, किसके साथ डिवाइड कीजिए? -10 के साथ। अब ऊपर अगेन फ्रैक्शन है नीचे, लेकिन डिवाइड के नीचे फ्रैक्शन नहीं है, सो इंश्योर करो कि इधर भी फ्रैक्शन बनाओ। अब आप इसको क्या कर सकते हो, 5/3 को एज इट इज ऊपर लिख सकते हो, डिवाइड को चेंज कर दोगे मल्टीप्लाई में और इसको रिवर्स कर दोगे, ये बनेगा 1/-10। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद कैंसिलेशन देखेंगे अगर हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है 5 1 5 2 जा, ठीक है। 1 1 क्या होता है बच्चों? 1 होता है, और 3 2 क्या होता है? 6, लेकिन ये क्या है? प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/6। अब नीचे क्योंकि हम माइनस रखते नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/6। अब बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे से अगर नहीं देखेंगे या उनको माइनस माइनस भूल गया करना मल्टीप्लाई, तो वो बोलेंगे 1/6 आ गया हमें 1/6 के बराबर, वो C1/C2 भी फाइंड करेंगे और फिर आपको पता ही आगे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा उनको। तो साइंस का भी ख्याल रखें। जैसे अगर मैं माइनस भूल गया इधर लिखना, मुझे लग जाता कि A1/A2 B1/B2 के बराबर आ गया, फिर मैं C1/C2 भी फाइंड करता और मैं फिर इसको देख लेता अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हो सकता था क्वेश्चन गलत हो। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, कैंसिलेशन भी करोगे, बट साइंस का भी ख्याल रखना है आपको। अब हमें A1/A2 आया 1/6, B1/B2 आया -1/6। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बट मैथ के हिसाब से इक्वल नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव 1/6 है, नेगेटिव 1/6 है। तो हम क्या लिखेंगे? हमें C1/C2 फाइंड करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे since A1/A2 has not come out to be equal to B1/B2, hence the following pair of linear equations, hence the following, तो ये जो following pair of linear equations आपके पास है, hence the following pair of linear equations have, क्या है बच्चों? इनका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि A1/A2 has not come out equal to B1/B2, तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है एंड हेंस आर कंसिस्टेंट। और क्या है बच्चों? एंड हेंस आर कंसिस्टेंट, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट आई गेस, मुझे लगता है, अगर मुझे लगा तो मैं आपके लिए होम टास्क ही रखूंगा। सो ये फोर्थ पार्ट आई थिंक आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इजी है। आई गेस दिस इज योर होम टास्क, दिस इज योर होमवर्क। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिख सकते हैं, मैं चेक करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सही है या नहीं। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको फिर आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली 11 शिफ्ट कर देना, 22 शिफ्ट कर देना, -22 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। फिर एक बार A1/A2 B1/B2 C1/C2 के रेशोस फाइंड आउट करना, फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करना कि कौन सा रेशो क्या दिख रहा है आपको, कि कौन सा सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिफ्थ पार्ट, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो 4/3x + 2y, 4/3x + 4/3x + 2y, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। 4/3x + 2y, ठीक है। 4/3x + 2y, एक मिनट, हमें ऊपर बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। 4/3x + 2y इज इक्वल टू 8। उतर जा 4/3x + 2y इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन है, 4/3x + 2y इक्वल टू 8। अब दूसरी इक्वेशन जल्दी जल्दी देख लेता हूँ। 4/3x + 2y इक्वल टू 8, 2x + 3y इक्वल टू 12, 2x + 3y इक्वल टू 12, 2x + 3y इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू 12, 2x + 3y इक्वल टू 12। तो दिस इज आवर लास्ट पार्ट, लेट अस सॉल्व दिस। ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 पार्ट्स मैंने दिखाए, एक आपके लिए होम टास्क है, बाकी मैंने अच्छे से दिखा दिया आपको कैसे सॉल्व करोगे। बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी इक्वेशन नहीं थी इस वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी ऐसा ही है, 8 शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स एक साइड से ही होते हैं। तो कर लेते हैं शिफ्ट, 4/3x + 2y, 8 को शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा -8, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी 12 को शिफ्ट करोगे इधर, तो ये रखोगे आप 2x, फिर +3y। देखो मैं कितना स्टैंडर्ड तरीके से दिखा रहा हूँ, x के नीचे x, y के नीचे y, और फिर कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल सीध सीध में, ठीक है।
सो एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट और एक साइड से 0 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद सर हम कांस्टेंट्स का रेशो निकालते हैं। ये है एक्स के कोफिशिएंट्स, ये है वाई के कोफिशिएंट्स और ये है कांस्टेंट्स का जो रेशो हमें लेना है। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं एक एक करके। हेयर a1/a2 आपके पास किसके बराबर है सर, यहाँ पे अगेन वही चीज है सर, 4/3 है ऊपर वाला, डिवाइडेड बाई ये वाला डिवाइड, ये जो है ना डिवाइडेड बाई, तो ये है डिवाइडेड बाई। ठीक है, a2 आपका क्या है 2। अब ऊपर आपके पास फ्रैक्शन है, नीचे फ्रैक्शन नहीं है, तो 2/1 लिख दोगे इसको। ठीक है, सो ये आप लिखोगे 4/3, डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में इंटू 1/2। अब आप 2 से कैंसिलेशन करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो दिस बिकम्स 2/3। तो पहला रेशो आपको समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं b1/b2। b1/b2 क्या आएगा, डायरेक्ट आ रहा है 2/3, इधर हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, सीधे 2/3 आ रहा है। अब हमें पहला रेशो a1/a2 और दूसरा रेशो सेम आ रहा है, सो वी आर फोर्स्ड टू फाइंड द c1/c2 और ये आ रहा है -8/-12। चेक करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, और हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 के टेबल से, 4 2 8, 4 3 12, तो ये भी आ रहा है 2/3। तो आपको क्या आ रहा है, पहला रेशो, दूसरा रेशो और तीसरा रेशो भी सेम आ रहा है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप कैंसिलेशन भूल जाओगे तब भी आंसर गलत आ जाएगा। यू हैव टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर, यू हैव टू गेट द a1/a2 रेशो, b1/b2 रेशो एंड c1/c2 रेशो इन द लोवेस्ट पॉसिबल फॉर्म। ठीक है, वो याद रख लेना कि कहीं कैंसिलेशन ही भूल जाओगे तो फिर आप गलत आंसर लिख दोगे। तो आप चेक करो कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इनको क्या रख दो, को प्राइम्स में आना चाहिए, 2 3 को प्राइम है, 2 3 को प्राइम है, 2 3 को प्राइम है, तो ऐसे आपको याद रखना है, लोवेस्ट फॉर्म में सारे फ्रैक्शंस को लाना है या सारे रेशोज को लाना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हेंस द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। यही है बच्चों, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि आपको तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं। द फॉलोइंग पेयर ऑफ linear equations have infinitely many solutions। काफी ज्यादा solutions इनके हैं, यानी solution तो है, have infinitely many solutions, तो solutions है तो and hence are consistent है, यानी solution तो obviously है, solve कर सकते हैं हम। ये दो लाइंस जो है ना ये इंटरसेक्टिंग है और बार बार इंटरसेक्टिंग है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर ही है, इनके बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह हमने चारों पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिए। एक पार्ट मैंने आपके लिए रख दिया ताकि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप भी कुछ थोड़ा सा काम कर लो। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन आल्सो, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। फिर से हमें पूछ रहा है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन क्या निकालो, ग्राफिकली निकालो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है। तो चलिए, हमें फिर से वही पूछा गया है बट अभी ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे। अगर कंसिस्टेंट है तब ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, लिखा है कंडीशन इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तब ग्राफ बनाना, अदरवाइज सिर्फ लिख लेना कि क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ग्राफ बनाने की तभी जरूरत पड़ेगी जब वो कंसिस्टेंट आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x + y = 5 है और फिर है 2x + 2y = 10। ठीक है बच्चों, हम इसको कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बाय पुटिंग देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी अगेन कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो x + y - 5 आ रहा है 0 और इधर आ रहा है 2x, देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रख रहा हूँ, 2y - 10 = 0। अब हम कंपेयर करते हैं रेशोज को। इधर कोई रेशो है नहीं तो इधर 1 डाल देंगे। ठीक है, सॉरी इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं था तो खुद डाल दिया 1। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ पे भी 1 डाल दिया, क्योंकि जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं होता है तो वो ऑब्वियसली 1 माना जाता है। और फिर आपके पास C1/C2, यहाँ पे तो नंबर्स ऑब्वियसली होने चाहिए। तो अब हम लिख लेते हैं फिर A1/A2 आपके पास क्या है, A1 आपका 1 है, A2 आपका 2 है। ठीक है, B1 आपका 1 है, B2 आपका 2 है,
फिर C1 आपका है -5 और C2 आपका क्या है -10। ठीक है, तो हम रेशोज देख लेते हैं। पहला रेशो क्या आएगा, A1/A2, एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशो आ रहा है 1/2 और कैंसिल तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या आएगा, B1/B2 का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका निकालते हैं 1/2 आ रहा है। फिर है C1/C2, C1/C2 आपके पास -5/10 है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो यार हमें क्या मिल रहा है, तीनों कोफिशिएंट्स हमारे पास, इन तीनों कोफिशिएंट्स का रेशो जो है सेम आ रहा है। अब जब सेम आता है तो इन्फिनाइटली क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, हेंस दे हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, दे हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनके पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो एंड आर कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशंस हैं तो मतलब हो गया कि कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हमको मिल गया कंसिस्टेंट इनका सॉल्यूशन। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ पेपर मैंने इधर रख दिया होगा, हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, या पीछे वाले पेज पे ही हम वापस ले जाते हैं, और यहाँ से हम इनके लिए जो ग्राफ का हमें ऑब्टेन करना है ना, ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए हमें y और x को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, ग्राफ बनाने के लिए y और x अलग करना पड़ेगा। देखो बच्चों, पहली इक्वेशन है हमारे पास, पहली इक्वेशन हमारे पास बच्चों जो है ना, यहाँ से मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो हमारे पास है x + y = 5। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 2y = 10। ठीक है, क्या मैंने बोला, ग्राफ्स बनाने के लिए y अलग करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरत नहीं है। तो आप y को अलग कैसे कर सकते हो, जब आप x को उधर शिफ्ट करो तो यहाँ पे y अलग हो जाएगा ना। योर मोटिव इज ओनली वन थिंग, आपका मोटिव एक ही चीज है, वो है कि y अलग होना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो y को इधर ही रखेंगे, x को शिफ्ट कर देंगे। जब आप x को शिफ्ट कर दोगे ना बच्चों, x वहाँ पॉजिटिव था, वहां जाएगा, 5 तो उधर ही था, तो आपने x को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा y = 5 - x। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आपने लाया y इन टर्म्स ऑफ x में, जो कि आपको ग्राफ के लिए चाहिए होता है, कि जब आप x के वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अब इसी तरह इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में भी ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ का, जिसे हम पहला टेबल बनाएंगे और दूसरा टेबल हम इधर से बनाएंगे। यहाँ पे अगेन x को एक साइड रखना है और y को दूसरी साइड रखना है, लेकिन y को हम हमेशा कोशिश करते हैं पॉजिटिव रखें और इस साइड रखें। अब क्योंकि यहाँ पे 2x जो है ना, 2x भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, सो 2x को हमें शिफ्ट करके उधर ले जाना चाहिए। तो 2y क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 2y आ जाएगा 10 - 2x। ठीक है, और फिर हमें अभी भी y के साथ कोफिशिएंट है, तो ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए कोफिशिएंट, y शुड बी फ्री ऑफ ऑल थिंग्स, ना इसके साथ x होना चाहिए, ना इसके साथ कोई कोफिशिएंट होना चाहिए। 2 इसके साथ इंटू था, वहां जाएगा दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई इन टर्म्स ऑफ y हैज कम आउट इन टर्म्स ऑफ x। तो दिस इज आवर सेकंड, जहां से हम दूसरा टेबल बनाएंगे। और चलिए अब टेबल बनाते हैं इन इक्वेशंस के थ्रू। सो टेबल नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, टेबल नंबर 1 क्या हो आएगा हमारे पास, चलिए पहला है हमारे पास x और दूसरा हमारे पास है y, लेकिन y को क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे 5 - x। ठीक है, सिंपल है, दो वैल्यूज हमें चाहिए हिट एंड ट्रायल से। अब x का वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं x का वैल्यू डालता हूँ, कुछ भी 2 डालते हैं। अगर आप x का वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे y में क्या आएगा, 5 - 2, तो आपको आ जाएगा 5 - 2। ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू नीचे वाले बॉक्सेस में लिख रहे हो, तो x का वैल्यू 2 आपने हिट एंड ट्रायल से डाला। अब जो आप x डालोगे उस हिसाब से y आएगा। सो फर्स्ट वैल्यू क्या आया, 3 आया हमें। नेक्स्ट वैल्यू x का कुछ लेते हैं, चलो 5 ही ले जाते हैं, इजी रहेगा। तो अगर मैं x 5 डालूंगा तो y क्या आएगा, 5 - 5, क्योंकि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, क्या करना है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो x मैंने हिट एंड ट्रायल से 5 डाला, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 5 - x, 5 - x का वैल्यू डाला 5, तो 5 - 5 इज 0। तो हमें क्या सोल्यूशन मिल रहा है, पहला एक तो हमको मिल रहा है x2
2 जब x डालोगे तो क्या आएगा y 3, ये है पहली इक्वेशन या पहला टेबल का वैल्यू। फिर है 5 जब डालोगे तो फिर वो दूसरा वैल्यू क्या आ रहा है 0। दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ टेबल नंबर फर्स्ट। अब हम टेबल नंबर 2 के भी जो है टेबल नंबर 2 जो है उसका भी मैं ग्राफ इधर बनाता हूँ, सॉरी टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सो टेबल नंबर 2, चलिए टेबल नंबर 2 हमारे पास हम बनाते हैं टेबल नंबर 2। तो ये है हमारे पास x, ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास y। व्हाट इज आवर y? y इज 10 माइनस 2x, 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओके, चलिए इन तरीके के सवालों में आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि 2 भी नीचे डिवाइड में है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप कुछ भी हिट एंड ट्रायल से डाल सकते थे, कोई भी छोटे वैल्यू अप्रोप्रिएट वैल्यूज डाल सकते थे, बट इधर आपको ऐसे वाले डालने हैं जो 2 से डिवाइड भी हो। लेकिन अब आप इधर कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो 2 से आई थिंक डिवाइड हो ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे खुद इसमें 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। तो अगर मैं x का वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0 डालता हूँ तो क्या होगा फिर 10 माइनस 2, x का वैल्यू आपने हिट एंड ट्रायल से 0 डाल दिया डिवाइडेड बाई 2। सो 10 माइनस 2 जीरो सा 0 होता है, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 10 बाई 2 क्या होता है 10 बाई 2 होता है 2 1 2 5, ये आएगा आपको 5, ठीक है। तो पहला वैल्यू जब आपने x का वैल्यू हिट एंड ट्रायल 0 डाला तो व्हाट आर यू गेटिंग, y का वैल्यू आपको 5 आ रहा है, ठीक है। अब कोई और वैल्यू डालते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम 2 डालते हैं। तो चलिए 2 डालता हूँ, 10 माइनस 2 इंटू 2 आएगा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 आएगा। सो ये आएगा 10 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2, वो आएगा 6 बाई 2, ठीक है। क्या आएगा वो बच्चों, वो आएगा 6 बाई 2 और वो आएगा 3, क्या आएगा 3। तो हमें इसके भी सॉल्यूशंस मिल गए। क्या सॉल्यूशंस है आपके पास, एक है आपका 0, 5, 0 डाला तो फिर क्या आया 5, और जब 2 डाला तब क्या आया 3 आया, ठीक है। 2 डाला तो तब क्या आया 3 आया, ठीक है। सो अब हम यही वैल्यूज लिखते हैं 2350, 2350 यहाँ पे रिकॉर्ड रखता हूँ मैं 2350, ठीक है बच्चों। और दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 2350 0523 0523 0523, ठीक है 0523। तो लेट अस नाउ ड्रॉ द एक्सिस। अब एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि तब जाके आपको अच्छे से साफ साफ दिखाई देगा। और मैं सॉलिड लाइन इधर से ड्रॉ करता हूं। एक मिनट, ओके अब एक्सिस सही आ रही है और ये है हमारी ये एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम ये वाली एक्सिस भी लेते हैं, वाई वाली एक्स एक्सिस वाली, तो ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। इसको भी इधर से जो है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमने अचीव कर ली एक्सिस। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और वो है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई डैश, और ये हमारी एक्स डैश, ठीक है। अब हमें वैल्यूज देखने हैं तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यूज डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 इक्वल इक्वल स्पेस में इंश्योर कर रहा हूँ 8। हमें ज़्यादा वैल्यू जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारा 0, ये वाला पॉइंट, ये हो गया -1, माइनस वैसे वैल्यू से हमारे पास आए नहीं है, तो ये हो गया -2, -3, -4, -5। अब यहाँ से जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ठीक है। नेगेटिव में भी जाते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। चलिए अब पॉइंट्स ढूंढते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से 2,3। 2,3 है पहली इक्वेशन का, तो 2, यानी आप इस एक्सिस से 2 पे जाओगे और फिर 3 पे जाओगे। तो कहाँ है वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। एक्स के साइड आप 2 जाओगे और ऊपर कितना जाओगे 3 यूनिट जाओगे, ठीक है। तो 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो वी हैव फाउंड द फर्स्ट पॉइंट। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 2,3, ठीक है।
इसको मैं नाम में ए रखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 3 हो गया 5 0। 5 एक्स एक्सिस के अलोंग 5 जाना है और वाई के अलोंग 0, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये है 5,0 और ये है हमारा बी पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारे पहले टेबल की पॉइंट्स हैं तो इनको जोड़ते हैं। ये हमारी लाइन रहने वाली है, थोड़ी सी पतली लाइन बनाता हूं मैं। ओके, सो लेट अस ज्वाइन दीज टू। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और इसको एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऊपर से भी एक्सटेंड करते हैं। अब ऊपर से एक्सटेंड करेगा क्योंकि कोई स्केल का नहीं होता यहाँ पे, तो बिल्कुल तो ये हो गया मेरा ग्राफ पहले बॉक्स का। ठीक है बच्चों, तो ये है आई थिंक y इज इक्वल टू 5 - x जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ है ये। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है ना 0,5 ढूंढते हैं। 0,5 देखते हैं 0,5 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 0,5 यानी 0x के साइड जाना है, ना इधर ना उधर, लेकिन ऊपर कितना जाना है 5। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 0,5 0,5 0,5। ठीक है, इसका नाम है ए डैश रखता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का। और दूसरा पॉइंट हमारा है 2,3। 2,3 तो यही पॉइंट आएगा, 2,3 तो यही पॉइंट आएगा। अब हमारे पास 2,3 आ गया, तो बी डैश हमारा क्या है 2,3, तो यही पॉइंट सेम है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर अगर आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे तो व्हाट विल हैपन। चलिए एक और लाइन बनाते हैं हम, ये वाली। यहाँ से हमें शुरू करना है और हमें ये आ रही है लाइन दूसरी। ठीक है, अब इसको हम दोनों साइड से अगर एक्सटेंड भी करेंगे, ये है हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, अब एग्जाम में आप उसको कैसे दिखा पाओगे, उसके लिए आप ऐसे ही तरीका कुछ अपनाओगे ताकि उसको समझ आए ये दो लाइन है। ठीक है, अब मैं इधर ग्रीन में भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, बट आपको दो लाइन्स यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रही होंगी। एक ये पर्पल लाइन जो पहली इक्वेशन की थी और दूसरी इक्वेशन की ग्रीन लाइन है। अब उसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसकी इक्वेशन लिख दूंगा, और इक्वेशन इसकी आप या तो यही वाले लिख सकते हो जो इधर है, या ये 2x + 2y - 10 2x + 2y - 10 मैं लिखूंगा 2x + 2y = 10। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ। हमने पहला ग्राफ बना दिया, कंसिस्टेंट था, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस था। तो देखिए आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिल गई, एक दूसरे के ऊपर लाइंस मिल गई। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पार्ट है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ये तो हम ज़्यादा पीछे चले गए, तो थिंक यहाँ पे होगा सवाल हमारा। चलिए अब ये वाला, अब हमें सारे ग्राफ्स तो नहीं बनाने पड़ेंगे क्योंकि कोई ना कोई केस तो इनकंसिस्टेंट भी होगा। सो अब हम ये वाला देखते हैं, x - y = 8। ठीक है, अब x - y = 8, x - y = 8, x - y = पेन को थोड़ा सा सही बनाता हूँ, ये तो कर्सिव ही लिख रहा है कुछ। x - y = 8 आपका फर्स्ट या आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन है x - y = 8, x - y = 8, 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक कि इसका कौन सा सोल्यूशन है। तो इधर कोफिशिएंट नहीं है तो 1 डालेंगे। अच्छा पहले कोफिशिएंट चलो डाल भी सकते हैं हम, पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करते हैं। तो ये आएगा 1x - 1y, 1 मैंने खुद डाल दिया क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं था। 8 इधर शिफ्ट करेंगे तो -8 = 0 आ जाएगा। इधर भी 16 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों 3x - 3y, ठीक है, -16 = 0। We have put the both equations in standard form. Now let us take the ratios. ये है इसका रेशो, x के कोफिशिएंट्स का रेशो, ये y के कोफिशिएंट्स का रेशो, और ये है इनके कोफिशिएंट्स का रेशो। चलिए देखिए अब क्या आएगा। a1 आपका 1 है, a2 आपका 3 है, b1 आपका -1 है, b2 आपका क्या है, b2 आपका -3 है।
C1 आपका -8 है और C2 आपका -16 है। अब A1/A2 फाइंड करेंगे। A1/A2 आ जाएगा 1/3 के बराबर और B1/B2 आ जाएगा आपके पास -1/-3 के बराबर। माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो 1/3 आ रहा है। उसके बाद आप तीसरा रेशो फाइंड करोगे, दैट इज C1/C2। क्योंकि पहले दो रेशोज सेम आ गए तो तीसरा भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज -8/-16। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा। लास्ट का रेशो सेम नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है 1/2। सो व्हाट यू आर गेटिंग, आपको पहले दो रेशो सेम आ रही तो आप लिखोगे सिंस A1/A2 हमें आ गया था B1/B2 के बराबर, मगर B1/B2 नहीं आ गया, थर्ड रेशो सेम नहीं आया, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशंस। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, एंड हेंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, दे आर इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखिए हमने इसका ग्राफ बनाया क्योंकि ये कंसिस्टेंट था, ठीक है, ये था कंसिस्टेंट, ठीक है, ये वाला था इनकंसिस्टेंट, तो ग्राफ नहीं बनाना है हमें इसका। अब हमारे पास दो पार्ट्स और हैं, ठीक है। अब इन दो पार्ट्स में हमें देखना है कौन सा, फिर से अगर कोई इनकंसिस्टेंट आएगा तो उसका हमें फिर ग्राफ नहीं बनाना है। तो अब है 2x + y - 6, 2x + y - 6, नीचे जाते हैं 2x, ये थर्ड पार्ट है, 2x - y + 6 = 0। आई गेस मुझे इतना याद रहा कि यही था 2x - y, 2x + y - 6 था, 2x + y - 6, तो इधर गड़बड़ हो गया था साइंस में, ठीक है। तो 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4, 4x - 2y, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 = 0, -4 = 0। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो बच्चों इसका भी चेक करते हैं। यहाँ पे 2/4 आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट्स का रेशो, इधर 1 डाल देंगे हम क्योंकि इसका कोएफिशिएंट था नहीं, और इधर है -6/-4। सो लेट अस राइट व्हाट आर द डिफरेंट कोएफिशिएंट्स। a1 है 2, a2 है 4, ठीक है बच्चों, b1 है 1, b2 है -2, c1 है -6, c2 है -4, ठीक है। अब एक एक करके रेशोज फाइंड करते हैं। a1/a2 हमें आ रहा है यहाँ पे 2/4 के बराबर, कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा, सो दिस विल बी 1/2। फिर हमें आएगा b1/b2, दैट विल बी 1/-2, दैट इज -1/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहले ही अनइक्वल आ रहा है क्योंकि -1/2 और 1/2 सेम नहीं होते हैं, हेंस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या है इनके पास, हेंस दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन है, एंड हेंस आर कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें फिर इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट जो है दैट हैज कम आउट टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमें आ रहा है कंसिस्टेंट और हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें 2/4 1/2 होता है और 1/-2 आता है, ठीक है। सो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए हमें x और y को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखिए पहली इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, पेन थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हमारे पास है 2x + 1y - 6 = 0। क्या करना है बच्चों, y अलग करना है, ठीक है। अब ये y को 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो y इधर ही रखेंगे, बाकी सब शिफ्ट करेंगे। -6 उधर शिफ्ट होगा तो +6 बनेगा, ये 2x उस साइड से शिफ्ट हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। सो व्हाट आई हैव डन, I have kept the y side on one side
ठीक है, y को मैंने एक LHS साइड से रख दिया और पॉजिटिव रख दिया। यही तो हमारे इस ग्राफ में होता है कि हमें y को अलग रखना होता है और पॉजिटिव रखना होता है। और 2x मैंने शिफ्ट कर दिया और 6 भी शिफ्ट किया। 6 माइनस 6 था, वहां गया प्लस 6, और 2x प्लस था, वहां गया तो माइनस। ठीक है, तो पहला हमारे पास y आ गए इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी आल्सो हैव टू गेट द सेकेंड इक्वेशन इन सच फॉर्म। तो इक्वेशन सेकेंड है 4x माइनस 2y। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कि यहाँ पे y नेगेटिव है। अगर मैं y को इसी साइड रखूंगा ना तो y नेगेटिव रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं y को ही इस बार शिफ्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ y पॉजिटिव आए और अलग हो जाए, y अलग हो जाए और पॉजिटिव आ जाए। तो 4x इस साइड से ही रखूंगा, 4 भी इसी साइड से रखूंगा, y शिफ्ट उधर कर दूंगा। तो वहां 0 था, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा आ रहा है 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। अब y को अलग करना है, बस किससे अलग करना है, फ्री किससे करना है, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट y के साथ इनटू है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, डिवाइड में आ जाएगा। सो यू हैव गॉट y, अलग आपको हो गया y। अब हम इसको बस उल्टा कर लेंगे, LHS साइड के साइड y को लाएंगे और बाकी हम उसको उस साइड लगाएंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरचेंज कर दिए हमने LHS और RHS, और y हमें आ गया इन टर्म्स ऑफ x आ गया। ठीक है, सो दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड बोथ द इक्वेशंस, y in terms of x, y in terms of x। अब हम दोनों का क्या बना सकते हैं बच्चों, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आ गया 6 माइनस 2x, 6 माइनस 2x आ गया। ठीक, और दूसरे इक्वेशन में हमें क्या आना चाहिए था, हमें आना चाहिए था 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो दोनों हमारी करेक्ट आ गई। चलिए, अब इससे हम टेबल नंबर 1 बनाएंगे और उससे टेबल नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, सो टेबल नंबर 1 हमारे पास जो है करंटली, टेबल नंबर 1 हम बनाते हैं। सो टेबल नंबर 1 हमारे पास क्या आएगा, x और y हमारे पास है 6 माइनस 2x। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा ना आए, इसीलिए मैं बीच बीच में टाइम देख रहा हूँ, बिकॉज देन काफ़ी टाइम लगता है वीडियो अपलोड होने में। तो x का वैल्यू हम अब कुछ भी डाल सकते हैं इस इक्वेशन में। x का वैल्यू अगर 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0। तो ये 2 0 से 0 होता है, 6 माइनस 0 तो 6 आ रहा है। ठीक है, फिर x का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। अब मैं चाहूँगा कि वैल्यू ज़्यादा बड़े ना आए, तो अगर मैं प्लस वैल्यू ले लूँगा तो चलिए 1 ले सकते हैं हम, और 1 ले लेते हैं। तो ये आएगा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो 6 माइनस 2 क्या आएगा हमारे पास 4। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द फर्स्ट 2 वैल्यूज़। पहला सोल्यूशन हमारा आ रहा है 0,6, x 0 डालते हैं तो y 6 आ रहा है, और दूसरा हमारा आ रहा है 1, तो 1 पे आ रहा है 1,4। ठीक है, नेक्स्ट अब इस टेबल की बात करते हैं जो इस इक्वेशन से आएगा। सो दिस इज टेबल नंबर 2, जो कि इसका आ रहा है, किस वाले इक्वेशन का, इस वाले इक्वेशन का। और इसमें ही आपको ज़्यादा ख्याल भी रखना है। चलिए, दिस इज आवर सेकेंड टेबल। यहाँ पे x है और y इन टर्म्स ऑफ x है 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू आप मर्जी आप क्या पुट करना चाहते हो। ठीक है, 0 पुट कर लेता हूँ, तो ये आएगा 4 इंटू 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 0 सा होता है 0, 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आ रहा है माइनस 4 बाई 2 बच्चों। ठीक है, 2 1 सा 2 2 सा, सो यू आर गेटिंग माइनस 2। ठीक है, तो अब x का वैल्यू अगर 0 डालोगे y का माइनस 4 बाई 2 और होता है माइनस 2। अब x का वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो ये क्या आएगा, 4, x का वैल्यू 1 डालना है, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 4 1 4, 4 माइनस 4 है 0 बाई 2, तो 0 बाई 2 क्या होता है 0। तो आपको दोनों सोल्यूशन जो है वो मिल गए इसके। एक है जब आपने 0 पुट कर दिया था तो 0 पुट करने पे आपको माइनस 2 आ गया था, और दूसरा सोल्यूशन है जब आपने 1 पुट कर दिया देन यू गॉट 0। तो हमारे पास दोनों सोल्यूशन हैं, ये है टेबल 1 का सोल्यूशन और ये है टेबल 2 का सोल्यूशन। इन दोनों को हम अब कहाँ लगाएंगे, ग्राफ पे ढूंढेंगे और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। चलिए, तो हमारा ग्राफ जो है उस पर हमें क्या क्या लिखना है, 0614 0614 0614 0614। ठीक है, दिस इज आवर टेबल 1। ठीक है, 0614
1 4 and next is 0 minus 2 1 0 0 minus 2 1 0 0 0 minus 2 1 0 0 minus 2 1 0। चलिए ग्राफ बनाते हैं अब। तो चलिए ग्राफ के लिए मैं इक्वेशंस का तो हमने टेबल बना लिया। चलिए अब हम सॉलिड लाइन से शुरू करके एक्सीस बनाते हैं जल्दी जल्दी। सो ये है हमारी एक्सीस वाई और ये है हमारी एक्स एक्सीस, ठीक है। थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ पे हमारे पास ऊपर नीचे आ गई, तो आई डोंट वांट टू हैव एनी एरर। तो उसके लिए मैं इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से छुप जाए, और इस लाइन को मुझे फिर रब करना पड़ेगा, बट वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन रब करने का। चलेगा आई गेस, चल जाएगा। ये एक्स डैश, ये है आपका एक्स, ठीक है, ये है आपका y और ये है आपका y डैश, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये है हमारा 0 0। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये है 4, ये है 5, ये है 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ठीक है। दिस इज 0। सो y 1 2 3, गलत हो गया, यहाँ से 2 इधर से लिख रहा हूँ तो उधर से क्यों लिखेंगे। 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इससे ज़्यादा हमें वैल्यूज नहीं चाहिए होंगे। चलिए पहले 0,6 ढूंढते हैं। 0,6, एक्स के साइड 0 जाना है, 6 ऊपर जाना है, तो सीधे ही हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा पॉइंट लाई करेगा। दिस इज 0,6, ठीक है। और ये पॉइंट नंबर ए। फिर है 1 4, 1 4 हो गया एक्स के साइड 1 यानी इधर, और 4 ऊपर, तो ये है आपका 1,4, ठीक है। तो हमारे 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, ए और बी। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे पर्पल लाइन से, क्योंकि मैं पर्पल लाइन ही कंटिन्यूसली यूज करता रहता हूँ। सो हम इनको जोड़ देते हैं लाइन से। तो ये है हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको हम अब एक्सटेंड करते हैं जहाँ तक हो सकेगा। तो ये है हमारी लाइंस, जस्ट इसको एक्सटेंड करना है मुझे, ठीक है। तो ये है ये वाला ग्राफ, ठीक। अब ये है हमारा फर्स्ट ग्राफ, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। अब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। 0, -2, 0, -2 यानी एक्स के साइड 0 और -2, तो इधर आएगा आपका पॉइंट। रेड पेन से दिखाता हूँ। 0, -2, 0, -2, ये है आपका ए डैश, और दूसरा है 1, 0, 1, 0, 1, 0 हो गया, 1 एक्स के साइड जाना है और 0, तो ये है आपका 1, 0, ठीक है। दिस इज योर बी डैश, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं हम इन दोनों को लाइंस की मदद से। तो ये है हमारी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ, ये, ठीक है। और ये कहीं इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही था कि हमें जो है एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए था जो इनको इंटरसेक्ट करता, और वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। और ये लगभग मेरे ग्राफ के हिसाब से 2,2 आ रहा है, ठीक है। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इट इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट, क्योंकि एक बार इनका जो है आपस में मीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों ग्राफ्स। अब ये था फर्स्ट इक्वेशन,
और ये था सेकेंड इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन आप लिख लीजिए इधर। सो यू आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। आई थिंक हमारे पास अब लास्ट पार्ट है, कंसिस्टेंट था और यूनिक था, तो हमने निकाल लिया, यूनिक सोल्यूशन हमें मिल गया। अब ये वाला सवाल देखते हैं, लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो चलिए 2x माइनस 2y पर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, ओ शिट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0। और फिर हमारे पास इसका साथ पेयर क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं इस बार। तो मैंने तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लिया, कोई शिफ्ट करने की इधर जरूरत ही नहीं है। सो हम प्रोसीड कर सकते हैं सीधे। A1 आपके पास 2 है, A2 आपके पास 4 है, ठीक है, B1 आपके पास -2 है और B2 आपके पास -4 है, ठीक है। फिर C1 आपके पास -2 है और C2 आपके पास -5 है। रेशियोज फाइंड कर लीजिए। A1/A2 आपके पास आ जाएगा 2/4, कॉमन फैक्टर कैंसिल कीजिए, 1/2 आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद B1/B2 आपके पास आ रहा है किसके बराबर, -2/-4 के बराबर। 2 ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये भी आ रहा है 1/2। अब क्योंकि पहले दो रेशो सेम आ रहे हैं, तो हमें C1/C2 भी फाइंड करना पड़ेगा, और वो आ रहा है हमारे पास -2/-5 के बराबर। माइनस माइनस कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 जो है ना को प्राइम है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अब हमारे पहले दो रेशो सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, बट लास्ट पे जो है हमें सेम नहीं आ रहा है, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, हेंस दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, एंड आर इनकंसिस्टेंट, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते। जब बच्चों सॉल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो आप कैसे फाइंड करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो दिस वे गॉट इनकंसिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंसिस्टेंट थे जिनके हमने ग्राफ्स भी बनाए, इसका और इसका ग्राफ भी बनाया, और जो इनकंसिस्टेंट था उसका हमने ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, बट अब क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 4 तक जो है इस वीडियो में आपको मिल गया, उनके सॉल्यूशंस मिल गए, और आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वो चीज़ें समझाई। अब आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आप बाकी बच्चों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे।